अगर आप लोगों का भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आप लोगों ने अभी तक कभी भी नेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं की है, तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे जो नेट बैंकिंग है एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं जिसका आप बेनिफिट ले पाएंगे। सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमने कल आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि हमने आप लोगों को बताया था अगर आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आपने अभी तक अपनी जो नेट बैंकिंग है वो काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं की है, तो आप उसको कैसे फॉरगेट या रीसेट कर सकते हैं। हमने उसमें आपको बताया था कैसे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के बाद, ये वाली वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना एसबीआई का यूज़र नेम और जो पासवर्ड है उसको आप लोग यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इसको नेट बैंकिंग को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको ओपन कर लेना है, जिसका लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप जब भी इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप इस ऑफिशियल पेज पे यहाँ पे एसबीआई के पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है पर्सनल बैंकिंग, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने पर्सनल बैंकिंग इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड और ये कोड, अगर कोड समझ में नहीं आता है तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से रिफ्रेश कर सकते हैं और लॉगिन कर लेना है। तो हम यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया है, लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। किसी कारणवश अगर ओटीपी आपके मोबाइल पर काफी देर तक नहीं आता है तो आप क्लिक हेयर टू रीसेंड द ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका जब ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओटीपी हमने डाल दिया है, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपकी ब्रांच कहाँ पे है, अवेलेबल बैलेंस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ट्रांजेक्शंस, क्लिक हेयर टू लास्ट 10 ट्रांजेक्शंस, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी लास्ट की जो 10 ट्रांजेक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे नीचे दिखा देगा। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी जो ट्रांजेक्शंस हैं लास्ट के 10 वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो अकाउंट स्टेटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, सेविंग अकाउंट, आपकी ब्रांच आ जाएगी और आपको कब तक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। मैक्सिमम आप 180 दिन का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डेट से करना है तो मैक्सिमम 180 दिन का, मंथ से कर सकते हैं, लास्ट का 6 महीने का कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर का कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको एमएस एक्सेल में डाउनलोड करना है या पीडीएफ में करना है या फिर आपको डिजी लॉकर में डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट समरी वगैरह जो भी आपको डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड है पेमेंट ट्रांसफर, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फंड ट्रांसफर, क्विक ट्रांसफर। आप बिना किसी को ऐड किए हुए 10,000 रुपए तक यहाँ से भेज सकते हैं क्विक ट्रांसफर से। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी का नेम डालना है, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालना है, फिर से आपका अकाउंट नंबर डालना है। अगर उसका अकाउंट स्टेट बैंक में है तो विद एन एसबीआई, अगर किसी और बैंक में है तो आपको अदर पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको आईएफएससी कोड डालना है, यहाँ पे मोड डालना है, आपको आईएमपीएस करना है या नेफ्ट करना है, जो भी करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, फिर आपको यहाँ पे पर्पज सेलेक्ट करना है, किस पर्पज से आप यहाँ पे उसको पेमेंट कर रहे हैं। फिर आपको इसको और नीचे कर लीजिए, आई एक्सेप्ट पे आपको टिक कर देना है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आप डायरेक्टली बिना किसी को ऐड किए आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको बैक कर लेते हैं। ऐड और मैनेज बेनिफिशियरी, अगर आपको कोई भी जो बेनिफिशियरी उसको ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी इसको यहाँ से ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड देना होगा। मुझे अपना प्रोफाइल पासवर्ड पता है, अगर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड डाल दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड पे आपको टिक कर देना है और आपको अपना जो प्रोफाइल पासवर्ड है उसको यहाँ पे फॉरगेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल पासवर्ड डाल दिया है, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने देखिए एसबीआई बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर टू एसबीआई। अगर कोई एसबीआई का खाताधारक है तो आप एसबीआई पे कर सकते हैं। किसी अगर अदर बैंक का आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है तो आप अदर बैंक्स पे कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड वीजा बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। आईएमपीएस भेजना है तो आईएमपीएस के लिए आप ऐड कर सकते हैं। आउटवर्ड रेमिटेंस बेनिफिशियरी फॉर एनआरई एफसीएनआरबी अकाउंट, ठीक है। एनपीएस बेनिफिशियरी व्हेन वर्चुअल अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी, फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस बेनिफिशियरी या इंडो नेपाल बेनिफिशियरी। आपको जिस तरीके का भी बेनिफिशियरी ऐड करना है आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एसबीआई का करना है या फिर अदर का करना है। अदर का करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। उसका नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, एड्रेस वगैरह जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर से हम यहाँ पे बैक चले जाते हैं, ठीक है। वही ऑप्शन अगर आपको एसबीआई के खाताधारक को भेजने हैं तो विद इन एसबीआई, अगर आउटसाइड भेजने हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए अदर पेमेंट, अगर आपको पावर ज्योति फी कलेक्शन पेमेंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डोनेशन कर सकते हैं, एनआरआई, पीआईएस फंड ट्रांसफर, एनपीएस कंट्रीब्यूशन, इशू डिमांड ड्राफ्ट। अगर आपको इशू डिमांड ड्राफ्ट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओडी फैसिलिटी आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टेट बैंक, एम कैश, सेंड मनी एंड क्रिएट गिफ्ट वाउचर, यहाँ से आप क्रिएट गिफ्ट वाउचर बना सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे आप किसी को फंड वगैरह भेजना है तो वो वाला सेक्शन है। अब आपको दिखाते हैं दूसरा वाला सेक्शन। फिर है यहाँ पे देखिए बिल पेमेंट। बिल पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए मैनेज बिलर, व्यू पे बिल, बिल पेमेंट हिस्ट्री, टॉप अप रिचार्ज, एसबीआई एमएफ एसआईपी रजिस्ट्रेशन और एसबी जनरल प्रीमियम। अगर आपको कोई जो बिलर है आपका वो मैनेज करना है तो आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई पेमेंट किया हुआ है तो आप यहाँ से व्यू या पे बिल कर सकते हैं। पेमेंट आपने कब कब कितना किया था आप पेमेंट हिस्ट्री कर सकते हैं। आप टॉप अप रिचार्ज कर सकते हैं और बाकी यहाँ पे एसबीआई और एमएफ एसआईपी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एसबीआई जनरल प्रीमियम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट पे। ये है डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ से डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के बारे में समझना है तो आप यहाँ से एनपीएस के बारे में भी समझ सकते हैं। पब्लिक प्रोविजनल फंड पीपीएफ अगर आपको चेक करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको खोलना है तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे ई टैक्स के बारे में। देखिए ये है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। फिर है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, रीप्रिंट चालान रिसिप्ट्स, लॉगिन टू ई फाइलिंग, ई वेरीफाई। अगर आपको इनकम टैक्स से कोई भी रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे ई सर्विसेज। ई सर्विसेज में एटीएम कार्ड सर्विस आती है। यहाँ से आप एटीएम कार्ड मंगा सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एटीएम कार्ड में आपको कुछ भी करना हो, पिन बनाना हो, जो भी कुछ करना हो आप यहाँ पे एटीएम कार्ड सर्विसेज में कर सकते हैं। लोन लेना हो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। माई सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से अपना जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबमिट 15G और 15H, ठीक है। अगर आपको सबमिट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ई कार्ड आप यहाँ से बना सकते हैं। डीमेट एएसबी एप्लीकेशन सपोर्ट फॉर ब्लॉक अकाउंट सर्विसेज, ठीक है। अप्लाई फॉर एसबीआई क्रेडिट कार्ड, अगर आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड मंगाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से एसबीआई का क्रेडिट कार्ड मंगा सकते हैं। अपना अगर आपको पैन कार्ड यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है तो पैन कार्ड आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम PMJJVY, PMSVY और APY, अगर ये स्कीम अगर आपको जानना है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर्म 15G 15H इंक्वायरी करनी है तो आप यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। एसबीआई ग्रुप सर्विस, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सोवर गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसके बारे में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पेंशन स्लिप अगर आपको निकालनी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। माई हॉलीडे एसबीआई अकाउंट, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सेफ डिपॉजिट लॉकर के बारे में अगर आपको समझना है तो आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ऑनलाइन क्लोजर ऑफ लोन अकाउंट, अगर आपका कोई लोन चल रहा है वो आपको बंद करना है तो आप यहाँ से ऑनलाइन बंद करा सकते हैं। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर पे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अकाउंट वगैरह लिंक वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्रॉस सेल्फ अदर, अगर आपको कोई क्रॉस सेल्फ अदर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एसएसए अकाउंट ओपनिंग बाय विजिटिंग ब्रांच, अगर आपको कोई एसएसए अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ से बैंक में जाना पड़ेगा, वहां से ये ओपन हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, अगर आपको अपना अकाउंट ट्रांसफर करना है किसी दूसरी ब्रांच में तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट इंक्वायरीज पे। देखिए रिक्वेस्ट इंक्वायरीज, बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, अगर आपको अपना जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इनेबल करना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है आप किसी को अगर पेमेंट हर महीने भेजना चाहते हैं, जिस तरीके से आपकी किस्त वगैरह कटती है उसी तरीके से आप भी यहाँ पे किसी को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जिससे कि आप पर्टिकुलर डेट में अपने खाते से कितना पैसा किसी को भेजना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं।
स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर पीपीई अकाउंट, अगर आपको इसमें भी करना है तो आप कर सकते हैं। चेकबुक आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, चेक मंगा सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, स्टॉप करा सकते हैं, कुछ भी आपको कराना हो तो वो आप यहाँ पे करा सकते हैं। स्टेटस इंक्वायरी, अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फाइंड ट्रांजैक्शंस, कोई आपके ट्रांजैक्शन से आपको फाइंड कर रही है एटीएम वगैरह की, बैंक वगैरह की, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इशू डिमांड ड्राफ्ट, अगर आपको कोई डिमांड ड्राफ्ट इशू कराना है तो आप यहाँ से करा सकते हैं। क्लोजर ऑफ लोन अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप यहाँ से डायरेक्ट अपना जो लोन अकाउंट है उसको क्लोज करा सकते हैं। अपग्रेड डाउनग्रेड एसेस लेवल, अगर आपको अपना जो अकाउंट है उसको अपग्रेड करना है, उसका जो फीचर्स वगैरह है इस्तेमाल करने वाले, उसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं और डाउनग्रेड भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऑनलाइन नॉमिनेशन, अगर आपको अपने खाते में नॉमिनेशन को लिंक करना है या चेंज करना है, कुछ भी करना है, आप यहां से कर सकते हैं। स्वीप क्रिएटर फॉर एसए, आप यहां पे कर सकते हैं। रीप्रिंट ईएफओ चालान, ओडी फॉर सीएसपी अकाउंट, अगर आपको ओडी चाहिए तो सीएसपी अकाउंट वाले यहां से ले सकते हैं। शेड्यूल ट्रांजैक्शन, अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल है तो वो आप यहां पे देख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस लिमिट चार्ज, आप यहां पे अपना जो खाते का ट्रांजैक्शंस है उसको आप यहां पे चेक कर सकते हैं, कितना है लिमिट है और कितना यहाँ पे चार्ज आप लोगों का लगता है। प्री क्वालिफायर फॉर कार लोन एलिजिबिलिटी, प्री क्वालिफायर जो कार है उसका आप जो लोन है एलिजिबिलिटी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जनरेशन ऑफ फॉर्म A2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपग्रेड सीएसपी वेरिएंट, अगर आपका कोई सीएसपी है उसको आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। नो योर रिलेशनशिप मैनेजर, आपके ब्रांच के मैनेजर कौन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर लास्ट में आता है यूजफुल लिंक्स, इस पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहां पे आता है एसबीआई लोन, एसबीआई वेल्थ, एसबीआई साइट, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए यहां पे मैंने आपको एसबीआई के सारे फीचर्स के बारे में बता दिया है। अगर आप लोगों को पर्टिकुलर किसी एक चीज को समझना है तो आप अगर हमें कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको उसकी पर्टिकुलर जानकारी दे दूंगा। अगर मैं सारी चीजों को अगर एक साथ बताऊंगा तो यहाँ पे जो वीडियो है वो 1 से 2 घंटे की हो जाएगी और आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा बोरियत महसूस होगी। तो अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है, आपको कुछ पूछना है, आपकी कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपकी मदद यहाँ पे जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी जैसा भी बताया है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, कुछ आपको पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।